आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु उनका ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद स्तुति आराधना यीशु के लिए, यीशु के बलिदान के लिए देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के दिन समय के लिए, जितने देते सुनते हैं प्रभु चैनल में पाए जाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, सबको ब्लेस करे, आशीषित करे, हमें आशीषित करे आज के वचन से। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, वचन को लिए आशीष मांगते हुए यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। सुने प्रभु गान कीजिए, आमीन। आज हम देखने जा रहे हैं पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम किस विषय में बताता है उसको भी देखेंगे, और नया नियम किस विषय में बताता है हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि जो पुराना नियम है वो पशु का लहू को बताता है, पशु के लहू के बारे में वो बताता है, लेकिन नया नियम यीशु मसीह के लहू के बारे में बताता है। पुराना नियम ओल्ड टेस्टामेंट द ब्लड ऑफ एनिमल जो है उसको बताता है, पर नया नियम में ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट उसके बारे में बताता है। दूसरे विषय में हम देखते हैं कि जो पुराना नियम है वो लिखा गया है पत्थरों के ऊपर। पुराना नियम जो है वो लिखा गया है पत्थरों के ऊपर, लेकिन नया नियम लिखा गया जाना है हृदय के ऊपर। पुराना नियम लिखा गया है पत्थरों के ऊपर, लेकिन नया नियम जो लिखा है वो हृदयों के ऊपर लिखा है। इस तरीके से हम ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में इस रीति से पाते हैं। और इस रीति से हम तीसरे विषय को जब हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं कि देखते हैं कि जो पुराना नियम है वो परछाई है, लेकिन नया नियम जो है वो परछाई नहीं, वो हकीकत है, वो रियलिटी है। इस रीति से हम देखते हैं पुराना नियम एक तरीके से छाया है, हर चीज का एक छाया है, परछाई के रूप में है, पर वो वस्तु नहीं है या वो व्यक्ति नहीं है, यीशु मसीह के छाया के रूप में है। लेकिन नए नियम में सब कुछ इस रीति से बताया गया है, वस्तु के विषय में या मनुष्य के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं। इस रीति से पुराना नियम और नया नियम को हम देखते हैं। चौथे विषय में हम देखते हैं कि किस रीति से वो खत्म हो गया, पुराना नियम को खत्म किया गया, लेकिन नया नियम कभी खत्म नहीं हो सकता, इसको भी हम देखते हैं। पुराना नियम खत्म हो जाएगा या हो सकता है, लेकिन नया नियम जो है उसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता, ऐसा हम देखते हैं, जिसका कोई अंत नहीं, हम इसे देखते हैं। उसके हिसाब से पांचवें विषय को हम देखते हैं। पुराने नियम में हम देखते हैं कि ये कितनी महिमापूर्ण जो पाया जाता है, महिमा था पुराने नियम में, जो हम देखते हैं कि महिमा है, लेकिन नया नियम में महिमा से भी बढ़कर महिमा है, ये बताता है। पुराने नियम में सिर्फ ग्लोरी है, लेकिन नया नियम में ग्लोरी टू बी ग्लोरी है। इस तरीके से नया नियम और भी अधिक ग्लोरी की बात बताता है। इसी रीति से हम छठी बात को जब हम देखते हैं तो मूसा के द्वारा दिया गया व्यवस्था या नियम को हम पढ़ते हैं। पुराना नियम जो मूसा के द्वारा व्यवस्था को दी गई, नियम को दिया गया, हम पढ़ते हैं, लेकिन नया नियम यीशु मसीह के द्वारा व्यवस्था को दिया गया, यीशु मसीह के द्वारा नियमों को दिया गया, बल्कि हम पढ़ते हैं। इसी रीति से हम पढ़ते हैं सातवें विषय में। सातवें विषय को जब हम देखने जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो व्यवस्था है या कानून है, नियम है, वो कामों के द्वारा ही प्रकट है। पुराना नियम कामों को ज्यादा जोर देता है, और इसी रीति से हम नया नियम में जब हम आते हैं तो वहाँ पर हम विश्वास को देखते हैं। कामों से ज्यादा अधिक हम विश्वास को देखते हैं। विश्वास ही से कार्य हो सकता है, लेकिन विश्वास ही नहीं है तो कोई कार्य नहीं होगा, इसलिए विश्वास को ज्यादा महत्व नए नियम में दिया है। विश्वास से काम के विषय में नया नियम हमें बताता है। इसी रीति से आठवें विषय में हम जाते हैं, जहाँ हम व्यवस्था जो हम देखते हैं वो इसी रीति से हम देखते हैं पाप और मृत्यु के विषय में हम देखते हैं कि नियम है। पाप और मृत्यु के विषय में जो नियम है या व्यवस्था है बोल के हम सातवें विषय में हम देखते हैं। लेकिन नए नियम में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा का व्यवस्था है या पवित्र आत्मा का नियम है बोल के हम सातवें बातों में हम इसको देखते हैं। आठवें विषय को हम जब देखते हैं तो इसी रीति से हम देखते हैं कि किस रीति से जो है जो बहुत सारे बलिदान जो है पुराने नियम में हम पाए जाते हैं। बहुत प्रकार के बलिदान, बहुत समयों में बलिदानों को हम पाते हैं, और सेक्रीफाइस जिसे कहा जाता है। लेकिन नए नियम में एक ही सेक्रीफाइस है, यीशु मसीह का सेक्रीफाइस ही एक ही सेक्रीफाइस के विषय में बताती है। और इसी रीति से पुराना नियम और नया नियम में ये अंतर है, हम देखते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में ये अंतर है, इसको हम देखते हैं। इसी रीति से हम देखते हैं कि जो पुराना नियम है वो लोगों को बचाने में सक्षम नहीं है बोल के हम देखते हैं, लेकिन नया नियम जो है बचाने में सक्षम है। इसको हम देखते हैं कि कितना सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो लोगों को बचा सकता है और लोगों को छुड़ा सकता है।
लेकिन पुराना नियम ऐसा नहीं कर सकता था। और हम देखते हैं वो लोग बलिदान चढ़ाते थे, और इसी तरह से विषय को हम देखते हैं। और इसी तरह से इस्राएल के इतिहास को भी हम देखते हैं। इसी तरह से ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट में हम इन बातों को हम देखते हैं। इसी तरह से हम 11वां विषय को हम देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, इसी तरह से हम यदि देखते हैं तो नया नियम और पुराने नियम में हम देखते हैं कि इसी तरह से बार बार जो है सेक्रीफाइस जो है चढ़ाना पड़ता था, बार बार ही बलिदान चढ़ाना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने नया नियम में जो है एक ही बार बलिदान चढ़ाया है, उसको हम देखते हैं। पुराने नियम में बार बार बलिदान चढ़ाना पड़ता था, याजकों को चढ़ाना पड़ता था, लेकिन यीशु मसीह हमारा महायाजक बनकर वो एक ही बार बलिदान होकर वो पूरा किया है, और कोई बलिदान ऐसा बाकी नहीं जो चढ़ाना है जैसे यीशु मसीह ने ठहरा दिया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि पुराना नियम जो है उसको हम देखते हैं कि इसी प्रकार से जो पृथ्वी पर की जो है तंबू है, या पृथ्वी पर के विषय को हम बताता है, पृथ्वी पर का मंदिर को बारे में यहाँ पर बताता है। लेकिन नया नियम जो है हेवनली है, स्वर्गीय है, और स्वर्गीय बातों को बताता है कि हेवनली है, और बल्कि बताता है। इसी रीति से हम देखते हैं 12वें विषय में हम देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि जो सेवा भी है तो मृत्यु की सेवा, पुराना नियम मृत्यु की सेवा है, लेकिन नया नियम जो है जीवन की सेवा है, बल्कि हम देखते हैं कि जीवन की सेवा है। और हम देखते हैं नया नियम में इसी रीति से पुराने नियम और नया नियम में अंतर को हम देखते हैं। इसी रीति से 14 विषय को हम देखते हैं कि पुराना नियम जो है वो शारीरिक है और संसारिक विषय को ज़्यादा बताता है, लेकिन नया नियम जो है वो हमें आत्मा के विषय में, आत्मिक विषय में ज़्यादा वो बताता है। इसी रीति से हम देखते हैं नया और पुराने नियम के विषय में। 15वें में हम देखते हैं इसी रीति से कि पुराने नियम में कैसे परमेश्वर ने तिरस्कार किया विषय को हम देखते हैं, और इसी रीति से परमेश्वर ने अलग किया हम देखते हैं, और अलग हो गए लोग, इसी रीति से हम देखते हैं। लेकिन नए नियम में वो कैसे लोगों को फिर से रिस्टोर करता है या फिर से ग्रहण करता है, या कैसे अपने निकट वो ला सकता है, अब हम नए नियम में इसको हम देखते हैं। 16 विषय में हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर ही परमेश्वर है, इसको हम पुराने नियम में देखते हैं। लेकिन नए नियम में हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को देखते हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं भी इसके विषय में बताया, और हम सुसमाचार में भी देखते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के विषय में यहाँ पर लिखा गया है, बताया गया है। और इसी तरह प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय में और प्रभु यीशु मसीह भी स्वयं इस रीति से अपने पिता और आत्मा के विषय में भी बताया है, हम देखते हैं। हम इसी रीति से देखते हैं 17 विषय में कि पुराना नियम जो है दशमांश को बहुत मांगता था, टाइट्स को मांगता था, 10 भाग देने के विषय में मांगता था। और इसी रीति से हम देखते हैं पुराना नियम इसी रीति से 10% इसी रीति से मांगता था, लेकिन नया नियम जो है 100% मांगता है, पूरा मांगता है, सब कुछ मांगता है, 100% पूरा अपने आप को दे देना है, ऐसा बोलता है। चेलों को भी ऐसे ही कहा नया नियम में, प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ छोड़कर, सब कुछ देकर, इसी रीति से हम देखते हैं सब कुछ, यहाँ तक कि प्राण देने तक भी ऐसे लिखा है, तो पूरा देना है नया नियम में, पूरी खुद को समर्पण करना है, ऐसा बोल के नया नियम हमें बताता है। 18 विषय में हम देखते हैं कि जो पुराना नियम है वो परमेश्वर का वचन या परमेश्वर की भविष्यवाणी को बताता है, परमेश्वर के वचनों को हम देखते हैं पाए जाते हुए, और परमेश्वर का जो भविष्यवाणी है उसको हम देखते हैं। लेकिन नया नियम जो है वो हम पाते हैं कि परमेश्वर का हीलिंग, परमेश्वर का डिलीवरेंस, परमेश्वर की चंगाई और छुटकारे को यहाँ पर हम देखते हैं नया नियम में। इसी रीति से 19 विषय को हम देखते हैं कि पुराना नियम जो है भविष्यवक्ता प्रोफेट्स को ज्यादातर बताता है, लेकिन नया नियम अपोस्टल्स को बताता है, यानी प्रेरितों को बताता है। पुराना नियम जो है वो भविष्यवक्ताओं को बताता है, लेकिन नया नियम प्रेरितों को बताता है, जो कि अपोस्टल्स हैं। इसी रीति से हम 19 विषय को हम देखते हैं। फिर हम 20 विषय को हम देखते हैं कि पुराना नियम जो है परमेश्वर का भय मानने के विषय में ज्यादातर बताता है,
परमेश्वर का भय मानना ही सबसे बड़ा विषय है, ऐसा पुराना नियम हमें सिखाता है। लेकिन नया नियम जो है परमेश्वर से प्रेम करना पहले है, उसके बारे में सबसे ज़्यादा बताता है। परमेश्वर प्रेम है, इसको बारे में भी हमें नया नियम बताता है। इसी रीति से हम इस बातों को देखते हैं कि किसी रीति से नया नियम और पुराने नियम के विषय में हम देखते हैं, पुराना नियम और नया नियम के विषय में देखते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के विषय में देखते हैं कि ये अंतर पाया जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि पूरा बाइबल सिर्फ हम नया टेस्टामेंट ही पढ़े, ओल्ड टेस्टामेंट ना पढ़े, या ओल्ड टेस्टामेंट पढ़े और नया टेस्टामेंट ना पढ़े, ऐसा नहीं है। हमें पूरी बाइबल दी गई है परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर ने आदि से अंत तक सारी बातों को इसमें बताया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर के वचन का हम आदर करें, परमेश्वर की आज्ञा का हम पालन करें। और इसी तरह से आज हम उस वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग पिता प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके नए नियम, आपके पुराने नियम के लिए जो बाइबल में पाई जाती है, आपके पवित्र बाइबल में पाई जाती है, और पुराने और नए नियम के द्वारा हम आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे प्रभु सारे दुर्बलता के लिए प्रभु क्षमा चाहते हुए आपसे हम प्रार्थना झुकते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, जितने तक सुनते सबको आशीष करे, आज के वचन को प्रभु आशीषित करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।